बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट होने के बाद लोग जो है रोडों पर फिर से उतरे हैं। इसका कारण आप समझिएगा। बताया जा रहा है कि 16 नवंबर को देर रात बांग्लादेश की राजधानी ढाका, जैसे कि हमारा राजधानी दिल्ली है वैसे ही बांग्लादेश का राजधानी ढाका है, तो ढाका में जो स्टूडेंट का है बहुत तादाद में प्रोटेस्ट हुआ था और बीएमपी के ये समर्थित वाले लोग थे। अब बीएमपी आपको पता है शेख हसीना की पार्टी, इन दिनों उसको बैन कर दिया गया यूनूस सरकार के द्वारा। तो बीएमपी के जो समर्थक थे या फिर बीएमपी के चाहने वाले जो लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसमें बताया यह जा रहा है कि शेख हसीना पे जो मुकदमा चल रहा था 225 कुल मुकदमे थे। आप सोचिए इतना ज़्यादा मुकदमा, मतलब कैसे भी कर शेख हसीना को बांग्लादेश में एंट्री ना मिले इसका प्रावधान जो है यूनूस सरकार कर चुकी है और वो भी पाकिस्तान के आईएसआई के साथ मिलकर। आपको पता होगा पिछले दिनों कैसे आईएसआई का वहाँ जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है, उसके बाद हमारा दिल्ली में बम ब्लास्ट होता है, तो ये कनेक्शन भी बताया गया है कि बांग्लादेश के आतंकवादी थे जो दिल्ली ब्लास्ट था। खैर आपको ये भी चीज़ पता होगा यूनूस क्या चाह रहा है कि वो चाह रहा है कि सत्ता वो उसी के मतलब कंट्रोल में रहे। ऐसा ये भी देखने को आया है कि अगर बांग्लादेश में अभी चुनाव होते हैं तो शेख हसीना ही प्रधानमंत्री बनेगी। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे बांग्लादेश में शेख हसीना पे मुकदमा चल रहा था। उसी के समर्थन में ये जो लोग हैं भाई दादा पे लोग जो है रोडों पे उतरे थे। बांग्लादेश की राजधानी को पूरा तोड़ फोड़ किया है, लोगों ने आगजनी की है, गाड़ी में आग लगा दी है, वाहनों में आग लगाया है, रेलवे ट्रैक में आग लगाया है और जो हाईवे है नेशनल हाईवे है बांग्लादेश ढाका का, वहाँ पे कई पेड़ भी गिरा दिए है और ये लोग मशाल लेकर बेसिकली रोड पर उतरे थे। मध्य रात्रि को ये सारा कुछ हुआ है और बताया जा रहा है कि इनके संस्कृति पे भी वार किया जा रहा है और एकदम मतलब यहाँ पे कट्टरपंथी चरम सीमा पे बताया जा रहा है कि लोग बोल रहे कि ये चीज़ हो रहा है। स्कूल कॉलेज में भी धर्म परिवर्तन का मामला चल रहा है। तो इस पे लोग जो है भड़के हुए हैं और ख़ास करके जो है वहाँ पे शेख हसीना के समर्थन में ये लोग आए हुए हैं। शेख हसीना के जो बेटे हैं उन्होंने कहा था अगर बांग्लादेश में शेख हसीना का वीज़ा रद्द किया जाता है, उसको ब्लैक लिस्ट किया जाता है, तो इसका अंजाम बुरा होगा, लोग जो है सड़कों पर उतरेंगे और देखिए वैसा हो चुका है। और इंटरेस्टिंग बात यह है बांग्लादेश में जो है आज 17 नवंबर को कोर्ट में फैसला आने वाला था। कुल 225 मुकदमे जो चल रहे थे शेख हसीना पे, जिसमें बताया जा रहा है कि 1400 लोगों का जान गया था वो मुकदमा तख्ता पलट होने के पहले, और वो गोली चलाने के लिए ऑर्डर दे रही थी वो भी मुकदमा चल रहा है। फिर उसके बाद मर्डर या चोरी का भी आरोप लग रहा है। बहुत सारा मतलब जिसका कोई निराधार नहीं है वो घटना बताकर शेख हसीना पे कुल 225 मुकदमे दायर किया गया है। आपको पता है कि पाकिस्तान में इमरान खान के साथ भी ऐसा ही हुआ था, घड़ी के चोरी पे बताइए उसको पकड़ा गया है। तो ये कहीं ना कहीं आपको पता है कि सत्ता को हथियाने के लिए या फिर एक अच्छे लीडर को ना आने देने के लिए, रोकने के लिए ऐसा जो है वो पाकिस्तान बांग्लादेश में होता रहा है। या फिर कोई भी आप देखिए जो में मिलिट्री शासन अगर देश होता है तो वहाँ पे ऐसा ही होता है। तो वो अगर देखेंगे तो फैसला अभी आ चुका है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। शेख हसीना का घर ध्वस्त करने के लिए यूनूस सरकार ने भेजा बुलडोजर, फिर भड़की हिंसा। अभी देखिए शेख हसीना का घर है जो कि बांग्लादेश में ही है, तो वहाँ पे बुलडोजर चलाने के लिए जो है यूनूस सरकार भेज दिया अपने भाड़ा के टटुओं को। लेकिन इसको देखकर वहाँ के जो लोग हैं वो जिसे शेख हसीना पसंद थी, वहाँ के विकास को लोग अगर पसंद कर रहे थे, इसीलिए लोग जो है वहाँ पे फिर से हिंसा के लिए उतरे। और ये भी खबर आ रही है यह फैसला न सिर्फ बांग्लादेश की न्याय व्यवस्था के लिए एक बड़ा घटना है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मंचों पर भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। अब बांग्लादेश की यूनूस सरकार ने शेख हसीना का घर ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर भेज दिया है। इसकी वजह वहाँ एक फिर छिटपुट हिंसा की खबरें आ रही है। छिटपुट हिंसा नहीं है, ये हिंसा बहुत बड़ा हो चुका है। अगर ये हिंसा लंबा अगर खींचा तो बहुत भारी मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा यूनूस सरकार को। अब ये हिंसा चल ही रहा था, गलत फैसला भी आया था, लेकिन अब यूनूस सरकार ने एक फैसला जारी कर दिया है कि जो लोग रोडों पे प्रदर्शन करने के लिए उतर रहे हैं उस पर गोली चलाया जाए। तो ये देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है। आप किसी भी स्वतंत्र देश में अब अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो वहाँ के सरकार आपके ऊपर गोली चलाए तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर आप शांति प्रदर्शन कर रहे हैं तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं तो इस पर तो नहीं होना चाहिए। लेकिन यूनूस जो है वो डिक्टेटर है कितना बड़ा, और बोलते हैं ये लोग मोदी डिक्टेटर है, मोदी डिक्टेटर है। लेकिन भारत के ही कुछ दोगले लोग जो है इस पर नहीं बोलेंगे, इस पर यूनूस का तारीफ करेंगे। भारत में भी ऐसा होना चाहिए, ये लोग बोलते फिर रहे आपको पता है। तो यहाँ पे जो लोग हैं इनको
मतलब एक अस्थिर देश मिल रहा है रहने के लिए, तो ये लोग ज़्यादा कुछ हवा में उड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अगर ऐसा होता है, होगा तो नहीं, अगर ऐसा होता है तो यही लोगों का मार पीट कर मुंह बंद कराया जाएगा, यही लोगों के घर को तोड़ा जाएगा, यही लोगों के घर का आग से जलाया जाएगा। आपको पता होगा जो है जापान, सॉरी, यहाँ पे जो हुए नेपाल में क्या हुआ था, विपक्षी पार्टी का ही सारा कुछ जला था। तो ये जो सोच रहे हैं वो ना सोचे तो बहुत अच्छा है। और मैं आपको बता देता हूँ फैसला क्या क्या आया है इनके ऊपर क्या सज़ा मिला इनको। देखिए, बांग्लादेश की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ आ गया है जब अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्याय अधिकार ICTBT ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के लिए गंभीर अपराधों में दोषी ठहराते हैं। 3 जजों में इस ट्रिब्यूनल पीठ ने उन्होंने सजा मौत सुनाई है। उनके साथ ही इस फैसले में शामिल अन्य प्रमुख नामों में पूर्व गृह मंत्री और पूर्व पुलिस महानिदेशक IG भी हैं, जिन्हें इसी मुकदमे में मृत्युदंड दिया गया है। फैसले का आयाम और भी गहराई वाली है। जस्टिस गुलाम मुर्तजा की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीश की पीठ ने निर्णय को कुल 6 हिस्से में पेश किया है, जिसमें आपको पता है कि लगभग 400 पेजों का निर्णय है। यह फैसला न सिर्फ बांग्लादेश की न्याय व्यवस्था के लिए एक बड़ी घटना है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मंचों पर भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। अब बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने शेख हसीना को, जैसे मैंने बोला था, बुलडोजर चलाने के लिए भेजा है। मृत्युदंड शेख हसीना को फाइनली मिल चुका है। यह कितना दुर्भाग्य की बात है। किसी भी केस को झूठा उठाकर आप देखेंगे तो उसमें कोई शेख हसीना का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब जो गोली चला, जो 1400 लोग मारे गए, वो किसका हाथ था आपको पता है? उसमें CIA का एजेंट वगैरह थे। CIA का एजेंट तो फेमस ही है कहीं भी तख्ता पलट कराने में। अभी हाल फिलहाल में मैक्सिको में देख लीजिए, फिर उसके बाद श्रीलंका में देखिए, मतलब नेपाल में तो CIA करती है। इसमें तो ISI भी इन्वॉल्व थी। लेकिन बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में जो मरे लोग, शेख हसीना चल भी आई तब भी लोग मरते रहे, हिंसा होते रहा, उसमें भी शेख हसीना का ही दोस्त था। तो ये कितना आप सोचिए कि दुर्भाग्य की बात है। पूर्व जो IG है उनको भी इस मुकदमे में खींचा गया है। पूर्व गृह मंत्री को भी घेरा गया है, जो कि ऑफिशियली बात है शेख हसीना के ही पार्टी के थे। तो उनको ये 3 जो है, पूर्व गृह मंत्री और IG और शेख हसीना, तीनों को मृत्युदंड दिया गया है बताया जा रहा है। और ये फैसला आ भी चुका है। तो अब बांग्लादेश क्या करेगा यूनुस सरकार, ये देखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये 2 तो मृत्युदंड दे देंगे क्योंकि वो जेलों में वहाँ पे बंद है। लेकिन शेख हसीना जो यहाँ पे भारत में दिल्ली में है, उनको अब लाने का प्रक्रिया ये क्या करता है, यूनुस क्या कुछ बोलता है भारत के खिलाफ, ये देखना होगा। दिलचस्प बात होगी। और भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया अपना देता है ये देखना होगा। क्योंकि दलाई लामा आपको पता है वो जब से वहाँ से आए हैं चाइना से, तिब्बत से, तब से उनको शरणार्थी के तौर पर यहीं पे इंडिया में ही रखा गया है, चाइना को लौटाया नहीं गया। तो इंडिया जो है कभी भी अपने अतिथि को या फिर जो लोग शरण लेने के लिए आते हैं उनको भगाता नहीं है, उनको दूसरे देश को देता नहीं है। तो शेख हसीना तो यहाँ से जाने वाली नहीं है। लेकिन क्या ऐसा कुछ होने वाला है आप देखेंगे। बांग्लादेश में चुनाव होने वाला है, फरवरी में होगा शायद से, जनवरी या फरवरी में 2026 में होने वाला है। तो उससे पहले देखेंगे बांग्लादेश में कुछ ना कुछ आप बहुत हलचल देखेंगे। हो सकता है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बांग्लादेश पे इंडियन आर्मी ने चढ़ाई भी किया है, ऐसा भी आप होते हुए देखेंगे। और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि आप देखिए कलकत्ता का भी चुनाव जो है उसी के आसपास मार्च में या फिर अप्रैल में हो रहा है। तो आप देखेंगे बहुत सारे जो है घटनाएं होंगे बांग्लादेश से, जो है कलकत्ता में लोग आकर हिंसा करेंगे। तो ये देखेंगे आप कि वहाँ पे कलकत्ता में जो है राष्ट्रपति शासन भी लगने वाला है। क्योंकि ममता बनर्जी जो सरकार है वो ठीक से SIR नहीं करने दे रही है। उसका जो BLO है वो अच्छा से काम नहीं कर रहा है। तो कितने BLO को सस्पेंड भी किया है इलेक्शन कमीशन ने। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बांग्लादेश में और बंगाल में महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होगी। बंगाल में तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, उसके बाद से आप देखेंगे बड़ा फैसला आते रहेगा। तो ये जो कहना अंतर्राष्ट्रीय मंचों के लिए अच्छा बात नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों में अब रहा ही क्या, आप देख लीजिए। UN में मानव अधिकार के लिए बात बोलना चाहिए, बात उसको मानव अधिकार के लिए ही बनाया गया था UN कोर्ट। वहाँ पे मानव अधिकार का हनन
किस तरह से हो रहा है आपको पता है। मानव अधिकार वहाँ बचा ही क्या। यूक्रेन रसिया का युद्ध हो रहा है, उसको छुड़ाने में कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये अमेरिका रसिया से भी तेल खरीदता है, केमिकल खरीदता है, वो उसको पैसा दे रहा है, लेकिन बोलता है भारत मदद कर रहा है, फिर बोलता है चाइना मदद कर रहा है। तो अमेरिका खुद उसका कह सकते हैं कल्प्रेट है। तो ये जो यूएन बनाया गया है वो बेकार का ही बनाया गया है, क्योंकि मानव अधिकार का तो उल्लंघन ही हो रहा है। आतंकवादी को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आतंकी को पैसा दे रहे हैं। पाकिस्तान क्या है, आतंकी देश है, उसको आईएमएफ से लोन मिल रहा है, तो उसको इनडायरेक्टली आप आतंकी बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं। आपको अगर बगराम एयर बेस नहीं मिलता है तो आप क्या करते हैं, पाकिस्तान से ड्रोन हमला कराते हैं। अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मीटिंग हुआ तो अफगानिस्तान वाले ने बोला कि आप अपना ड्रोन अटैक रोकवाइए, तो वो पाकिस्तान क्या बोल रहा है, पाकिस्तान का रक्षा मंत्री क्या बोल रहा है कि वो हम नहीं करा सकते हैं, वो दूसरे देश कर रहा है, वो हम उसके कराने के लिए असमर्थ है। तो यहाँ पे अमेरिका का बात आता है, अमेरिका का ड्रोन भी देखा गया है। तो वहाँ अमेरिका जो है पाकिस्तान के आड़ में छुपकर कैसे बगराम एयर जो है बेस को लेने के लिए क्या कुछ हथकंडा वो नहीं अपना रहा है। तो जो यूएन बनाने वाला देश है, शांति का बात करने वाला देश है, वही जब क्रूर निकल जाए, वही जब तांडव करने लगे, तो फिर न्याय में विश्वास ही कहाँ है, क्योंकि न्याय तो अब है ही नहीं। अब देखिए, अब कोई भी चाहता है पाकिस्तान में इमरान खान, मतलब वो भी अच्छा नहीं था, मैं उतना बड़ाई इसीलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ, कोई भी अच्छा नहीं है। पाकिस्तान में देखिए इमरान खान, वो भी अच्छा नहीं, हमारे खिलाफ कुछ खास उसने अच्छा काम किया नहीं, हमारे खिलाफ ही जहर उगलते रहा वो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मानव अधिकार का मैं बात कर रहा हूँ, मानवता का बात कर रहा हूँ, वहाँ पे न्याय का बात कर रहा हूँ। न्याय व्यवस्था ही नहीं है, देश में भी नहीं है, तख्ता पलट हो जाता है। उसके बाद उसके लोगों को, जो पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं, पूर्व राष्ट्रपति होते हैं, पूर्व गृह मंत्री होते हैं, वहाँ तक कि वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, उसको तक भी नहीं छोड़ा जाता, उसको तक भी सजा दे दिया जाता है। और सबूत क्या है, सबूत के नाम पर बस चुटपुट सा मामला है, चोरी मर्डर, ये मतलब कोई सेंस है, इसका सेंस ही नहीं है। तुरंत आपका फैसला भी आ जाता है। हमारे देखिए संविधान में क्या है, हमारा संविधान तो भाई अद्भुत है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो जो है टेररिस्ट के लिए भी, उसको टेररिस्ट को डिफेंड करने के लिए भी आप देखिए तो उसको जज मिलता है। रात के 12 बजे, 3 बजे, 4 बजे खुलता है कोर्ट आतंकवादी के लिए। तो हमारा इंसाफ एक अलग ही लेवल का है। लेकिन ये मैं कतई नहीं कर रहा हूँ कि भारत का चीज़ गलत है, न्याय में थोड़ा सा उसको सुधारने का ज़रूरत है। लेकिन हमारा जो न्याय है, आज देश का सबसे बड़ा जो है संविधान है, संविधान से चलने वाला देश है। तो हमारा संविधान अच्छा है, लेकिन उसमें कुछ शुद्धि करने का भी प्रयास करना चाहिए, समय समय पर शुद्धि होना चाहिए। तो शुद्धि करने का भी कोशिश होना चाहिए कि ऐसे आतंकवादी, ऐसे रेपिस्ट, ऐसे मर्डरर को, ऐसे अपराधी को बेल नहीं मिलना चाहिए, या फिर उसको डिफेंड करने के लिए, ज़्यादा उस पर संगीन आरोप है तो उसको डिफेंड करने के लिए कोई वकील नहीं मिलना चाहिए, ऐसा प्रावधान करना चाहिए। और जो हमारे जज जो है वो पैसे पर बिक रहे हैं आजकल वन साइडेड फैसला जो सुनाते हैं, उसको भी संज्ञान में लेना चाहिए। वक्त बोर्ड पर देखिए वन साइडेड फैसला इन्होंने सुनाया। एक तरफ तो मंदिरों का पैसा आप रेवड़ी बांटने में लगाएंगे, मंदिरों का पैसा से आप कॉलेज बनाते हैं, उसके बाद आप उस पर सभी का रिजर्वेशन देते हैं। आप देखिए वैष्णो देवी जो बना अभी जो है डॉक्टर का कॉलेज बना है एक, मुझे उसका अभी नाम याद नहीं रहा, वैष्णो देवी जो है मेडिकल इंस्टीट्यूट बना है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे 42 या 45 जो सीट है वो मुस्लिमों के लिए रिजर्वेशन में रखा गया है। क्यों नहीं वक्फ बोर्ड में हिंदुओं के लिए सीट वो रिजर्वेशन में रखते हैं? ये भी तो बात आना चाहिए। तो ये बात करेंगे नहीं, एक को मतलब पूरा तरह से सपोर्ट करेंगे, एक को नीचे ही गिरा देंगे खाई में, तो ऐसा तो नहीं ना चलेगा। तो ये भी संज्ञान में लेना चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए। और शेख हसीना का जो कुछ हुआ है उसको तो आप जान ही रहे हैं, शेख हसीना को फांसी हो चुका है, लेकिन अब वो भारत छोड़ के जाने वाली नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है, भारत से वो जाने वाली है, भारत से जाएगी कब, वहाँ की प्रधानमंत्री बनेगी आने वाले समय में, आप देखिएगा, क्योंकि उनके बिना कुछ होने वाला वहाँ नहीं है। और वो जब तक बांग्लादेश में रहेगी हमारे लिए हितकारी है, क्योंकि हमारा बॉर्डर एक लंबा चौड़ा बॉर्डर 4000 का बॉर्डर लगता है वहाँ पे। तो वहाँ पे खालिदा जिया जो है वो कितना ISI सपोर्टर है, कट्टर वो मुस्लिम है, क्रूड मुस्लिम है वो, तो वो आ जाएगी तो क्या कुछ होगा। तो इसके लिए हमको तो वहाँ पे अपना आदमी डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप देखेंगे, आने दीजिए, महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होगा। बांग्लादेश की जो है
प्रधानमंत्री शेख हसीना ही बनेगी। आप समय का इंतजार करिए, समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, समय आने दीजिए, समय पे देखिएगा आप, ये एक एक बात सच होगी। और जो यूनुस कर रहा है उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। तांडव जितना कर रहा है वो करने दीजिए, वो उड़ रहा है बस 2-3 कारणों की वजह से। पहला, आईएसआई पाकिस्तान सपोर्ट दे रहा है, दूसरा उसको सीआईए का सपोर्ट मिल रहा है, और तीसरा आतंकवादी का सपोर्ट मिल रहा है, जिससे उसको एड वगैरह भी मिल जाता है। मतलब सोचिए, एक बुढ़ा व्यक्ति जिसका उम्र 80, 81, 82 साल हो चुका है, वो सत्ता का लालसा इतना उसको लगा हुआ है कि अब वो सत्ता को छोड़ नहीं पा रहा है। मतलब क्या उसका, देखिए, दरिद्रतापन है कि वो सत्ता नहीं छोड़ पा रहा। ऐसा व्यक्ति नोबेल पीस पुरस्कार जीता हुआ आदमी है, जो कि अपने ही प्रधानमंत्री को सजा दिवाते फिर रहा है, फांसी पे लटकाते फिर रहा है। कायदे से तो फांसी इसको लगना चाहिए था, क्योंकि इसने एक भी काम बांग्लादेश में अच्छा नहीं किया है। आज 1.5 साल होगा बांग्लादेश में इसको सत्ता हथियाए हुए, लेकिन आज तक इसने बांग्लादेश के लिए क्या किया? बांग्लादेश में बजाय हिंसा करवाने के, बजाय यहाँ पे कट्टरतापन करवाने के लिए, बजाय मुस्लिम जो है जेनोसाइड करते हैं, हिंदुओं का बहन बेटी का रेप मर्डर बलात्कार करते हैं, ये बजाय कराने के बजाय ये, और बांग्लादेश में कुछ नहीं किया। बांग्लादेश में इसने टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसको ठप करवा दिया, वहाँ से जो लोग हैं पलायन करके दूसरी जगह जा रहे हैं। बांग्लादेश एक विकसित बांग्लादेश बन रहा था, लेकिन उसके उड़ान पर इसने रोक लगाया है। तो ये सबसे बड़ा गुनाहगार तो मुझे लगता है कि यूनुस है। तो यूनुस को सज़ा मिलना चाहिए, ये शेख हसीना को सज़ा नहीं मिलना चाहिए। शेख हसीना जिन्होंने इतना अच्छा काम किया, उसको भाई अच्छा, एक कह सकते हैं कोहिनूर की तरह आप सजा के रखिए अपने देश में। ऐसे ऐसे लोग एक कम किसी भी देश में आते हैं, जैसे कि हमारे देश के मोदी जी हैं, एकदम कम आते हैं ऐसे लोग, कोहिनूर है ये। 11 साल में देखिए मोदी ने क्या कुछ नहीं किया भारत के लिए। भारत आज कहाँ से कहाँ है, चौथे पैदान पर है अर्थव्यवस्था के मामले में, तीसरा में जाने वाला है, बहुत जल्द दूसरा में भी आएगा। वो 2047 का सपना है, जब आज़ादी का अमृत महोत्सव हम बना रहे होंगे तो हमारा देश विकसित हो चुका होगा। तो ये विजनरी लीडर होना चाहिए, जो कि शेख हसीना थी, लेकिन यूनुस ने उसे उखाड़ फेंका। क्यों? क्योंकि उसे जिहादी बनना था, हिंदुओं का जिहाद करना था। तो ये जो मानसिकता वाले लोग हैं कभी भी किसी देश में विकास नहीं कर पाएंगे। और ख़ास करके जो ये जिहादी माइंडसेट के मुस्लिम हैं, वो पागल हो चुके हैं। इनका इलाज एक ही है, इनको लाइन में करके गोली से मार दो। मैं सब मुस्लिमों का बात नहीं कर रहा हूँ, ये जान लीजिए। हमारे देश में भी अब्दुल कलाम जैसे एक अच्छे मुस्लिम हुए, एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में उनका गीता भी था। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर नोट करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब मुस्लिमों का मैं दुश्मन हूँ। जो मुस्लिम अच्छे हैं, अब्दुल कलाम जैसे, वो आइए भाई, देश के लिए विकास करिए, देश के लिए विज़न बताइए, देश के लिए आप क्या कर सकते हैं, बजाय ये कहने के कि हम मुस्लिम देश बना देंगे, हम जिहाद करेंगे। ये कोई सेंस नहीं है। मतलब देखिए, एक आदमी को अगर एक आदमी मारता है तो उसका फ़ायदा क्या है? अरे भगवान जो जन्म देते हैं आदमी को, वो थोड़ी ना मुस्लिम हिंदू बनाकर जन्म देते हैं, वो एक इंसान बनाकर जन्म देते हैं। तुमको इंसान बनना है, कर्म करना है, कर्म करके इंसान बनना है। लेकिन नहीं, तुमको कर्म नहीं करना है, सिर्फ जिहाद करना है, हिंदुओं का अब बेटी बहन पे नज़र रखना है। तो ये तो हाल है। तो ऐसे हाल वाले मानसिकता वाले लोग जो है कहाँ कहाँ से भगाए जाएंगे, आप ये देखते रहिए। ये लोग इंग्लैंड जाते हैं, ये लोग कहीं भी यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे जब ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं तो कहने लगते हैं कि अब हम जो चाहेंगे वो यहाँ होगा। तो ये शुरू से क्लियर है कि हमको ये करना है, हिंदुओं का जिहाद करना है। वहाँ पे दोगला हिंदू आ जाएगा, उसका बोलने का मतलब ये था, ये नहीं था। तो हम ही लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं। उनका माइंडसेट क्लियर है कि हमको क्या करना है। ये चीज़ आप समझिए। जो कायदे से, मैं बोला आपको पहले भी, अभी भी बोल रहा हूँ, कायदे से यूनुस को फांसी पर लटकाया जाना चाहिए था। लेकिन ये यूनुस जो है बांग्लादेश में शेख हसीना को फांसी पर लटका रहा है। तो क्यों ना लोग प्रोटेस्ट करें? क्योंकि वो जानते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं, कि ये लीडर थी तो हमारा देश क्या से क्या था। अब उसके बाद जब यूनुस आया तो महंगाई वहाँ कहाँ चली गई है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। वहाँ के लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। वहाँ पे आज काम नहीं है, 1.5 साल हो चुका है, फैक्ट्री चला ठप है, वहाँ पे बिजली कट चुका है। अडानी पे ये जो है यूनुस लगा रहा था, एलिगेशन लगा रहा था कि अडानी ये करता है, यहाँ आके वो करता है। तो अडानी का जो बिजली बाकी है, पैसा बिजली का, वो नहीं दिया। तो वहाँ पे अडानी अभी भी पावर सप्लाई कर रहा है। लेकिन तुम्हारे अंदर क्या, मतलब कि इंसानियत नहीं है। अपने लोगों के लिए इंसानियत रखो भाई। समझो कि वो लोग कैसे रहेंगे जब तुम अडानी का इतना बहिष्कार कर रहे हो। तो तुम्हारे पास खुद का कुछ बिजली उत्पाद करने का कुछ विजन है, कुछ लोग हैं, नहीं है, इंडस्ट्री है, नहीं है। तो फिर क्यों इतना हवा में उड़ रहे हो?
पाकिस्तान से भी बुरा हाल में ये जाने वाला है। आप देखिएगा 1 लाख का इसके पास आर्मी है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। 1 दिन का भी ये लोग नहीं है, बस 10 मिनट आधे घंटा ज़्यादा ज़्यादा हम मानेंगे तो मैक्सिमम 2 घंटा का ये युद्ध होगा, उसके बाद बांग्लादेश पूरा साफ हो जाएगा। ये चीज़ है, आप सोचिए 1 लाख का आर्मी और जहाँ 25 लाख 14 लाख का आर्मी जो है भारत है। अब भारत के जो आर्मी है वो प्रोफेशनल है, तुम्हारे तरह नहीं है कि सत्ता परिवर्तन करते हैं, आर्मी रूल लगाते हैं। अपने ही देश को बनाने वाले शेख मुजीबुर रहमान का राष्ट्रपति, उस देश को बनाने वाले जो व्यक्ति था, आइडल था, जिन्होंने देश को बनाया, वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, बांग्लादेश बनाया, सेपरेट किया। जो वहाँ पे पाकिस्तानी जो जनरल थे वो लोग अपने ही देश में लोगों को मारते पीटते थे, बच्चों से रेप बलात्कार करते थे बहन बेटियों के साथ। उसी के साथ तुम जाकर आज मिल गए हो भाई। तुम्हारा माइंडसेट क्या है? अपने हिस्ट्री को समझो, अपने हिस्ट्री को समझो। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान को वहीं पे एसिनेट हो जाता है, वहीं के आर्मी के लोग शेख मुजीबुर रहमान के सारे ख़ानदान को मार देते हैं। सिर्फ ये शेख हसीना और इसकी एक और बहन बचती है, क्योंकि ये जो है उस वक्त बांग्लादेश में नहीं होती है, ये जो है यूरोपियन कंट्री में होती है, इसीलिए वो बचती है। तो ये चीज़ समझिए, जब ये लोग अपने देश के बनाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के साथ नहीं है तो ये लोग किसी के साथ नहीं हो सकते, किसी के सगे नहीं हो सकते हैं। आपने देखा ही होगा शेख मुजीबुर रहमान का मूर्ति कैसे तोड़ा गया था शेख हसीना का जो है सत्ता परिवर्तन होने के बाद। तो ये लोग किसी के नहीं हैं, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये लोग किसी के नहीं हैं। ऐसे कट्टर लोग के लिए सिर्फ एक ही बस चीज़ है, इसको लाइन में खड़ा कर गोली मार दो बस। ये लोग जो है इंसानियत के लिए शर्मसार कर देने वाले लोग हैं। इंसानियत पे शर्मसार है ये लोग, गंदगी है इंसानियत पे, ये लोग गंदगी है ये। आप बताइएगा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।